हाँ शर नहीं है। हाँ शनवेटी ठाट ते काय नहीं ला जांदा। हमने आगे जाना है जी कार पे। गाड़ी आ गई है जी। आज हमने सफ़र करना है जी मोटरवे पे, और मोटरवे पे हमारा मेरी ड्राइविंग का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस और फर्स्ट सफ़र है। पहले इसको राजी करते हैं। और अगर हमारा ये बिजनेस लग गया, हमने आपको पता है घर बनाना था ना, हमने इधर इन्वेस्टमेंट कर दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो भाई अभी है 11:30 का टाइम और हमने शादी पे जाना था जो कि 10 बजे निकलना था, 11 बजे पहुंचना था। अभी 11:30 इधर हो गए हैं और 1 घंटा मज़ीद लगेगा जाने में। मसला ये हुआ है कि जो मेरे कपड़े थे ये सिलाई के लिए दिए हुए थे, जो कि मसला बन गया, वो सिलाई नहीं हुए थे, उधर लेट हो गई 2 घंटे पूरी, और 1 घंटा मैं वेट करता रहा हूँ। फिर मैं घर आ गया, मैं घर में रेडी हुआ था और फिर कपड़े दोबारा से मंगवाए और फिर अभी पहने, अभी रेडी हुआ हूँ। और मिसबा पहले से ही रेडी हैं, वो जल्दी तैयार हो गई हैं। वैसे वो लेट तैयार होती थी लेकिन आज ना वो जल्दी तैयार हो गई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। डबल डबल जर्सियां, डबल डबल चादरें। हाशिराज हमारे साथ नहीं जा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और 11 बजे बारिश का इम्कान था जो कि अभी तक नहीं हुई। और अभी हाशिर इधर ही है, वो ठंड बहुत ज़्यादा हमारे साथ नहीं जा रहा क्योंकि हमने जाना है अपनी मोटर बाइक पे, और इस पे हाशिर को बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी ना तो फिर बीमार हो सकता है। हाँ शर नहीं है। हाँ शनवेटी ठाट ते काय नहीं ला जांदा। ओदी तैयारी ओदे वास्ते ते कपड़े ही ले आन स्पेशली। घर आए हैं हम लोग, अभी पहुंचे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहरहाल हमने भी सही से जैकेट पैकेट पहनी हुई थी, इतनी ज़्यादा नहीं लगी। और अभी हम कमरे में आए हैं। बिजली नहीं, जल्दी से ना आप देख लो अपना मुँह शू और फिर चलें क्योंकि हमने आगे जाना है जी कार पे, और कार रोड पे खड़ी है, उधर जाके कार पे बैठना है। गाड़ी आ गई है जी अपनी, और कुत्ता भी अपना आ गया। शादी हुई ख़त्म और हम भी जा रहे हैं जी कार। मिस पे बैठी है, इधर छुपी बैठी है और मेरा आगे नंबर है। अभी जी हम घर पहुंचे हैं, शाम हो गई है और उधर का कुछ ब्यूटीफुल सीन मैंने कहा चलो आपको दिखा देता हूँ। इन जगहों की बड़ी याद आती है ना, इन जगहों पे अपना बहुत ज़्यादा वक्त गुजरा है। और ये कुछ मुंगरे जो लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाए थे जब इधर हम आए थे, तो अभी ये उससे भी ज़्यादा बड़े हो गए। अभी इनके बहुत बड़े बड़े पौधे हो गए हुए हैं। और इधर कुछ सब्जियां, इधर मुंगरे, इसके आगे फिर ये सब्जियां हैं, इधर ये पालक है और धनिया वगैरह, इधर लहसुन है जी। और हमारा घर भी इस जगह पे बनना है, इस जगह पे जिस जगह मैं अभी खड़ा हूँ इस जगह बनना है। गंदम भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है, वो सामने गंदम है, काफ़ी बड़ी बड़ी गंदम हो गई हुई है। और अभी ना बस इंतज़ार है कि हम जल्दी से अपना घर शुरू करवा दें और फिर इस जगह पे हम शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि इन जगहों को मैं बहुत ज़्यादा याद करता हूँ। ये बिल्कुल ओरिजिनल सीन है और हमारा गांव भी बहुत खूबसूरत है। इधर का पानी बहुत मीठा है और इधर ये कुदरती चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। ये कपड़े धोने के लिए जगह बनाई गई, छोटी सी जगह है कपड़े धोने के लिए, क्योंकि करीब अंधेरी खाल है ना, तो उसके बिल्कुल साथ में ना कपड़े धोने के लिए जगह बनाई गई। और मैं भी इधर आया हूँ कुछ इधर का सीन चेक करने के लिए। आपको पता है कि हम लोग शादी पे थे और अचानक फिर इधर आए हैं। रात को काफ़ी ज़्यादा हो गई थी लेट, रात के हमें 8 उधर ही बज गए थे और फिर हम आए थे गाड़ी पे। वैसे भी इतनी लेट हो जाए ना तो गाड़ी पे बंदा सेफ रहता है, तो फिर इसलिए गाड़ी पे आए थे। और अभी फिर से हम कहीं जाने लगे हैं। तैयारी हो गई है? मैंने सुबह टाइम गाड़ी तैयार की है क्योंकि गाड़ी थी बहुत ज़्यादा हुई गंदी, और मैंने उसको धोया शोया है। अभी उसके ये इधर मैट वगैरह पड़े, ये रखने, मैट अभी खुश्क हो गए। और ये जो साफ़ी है ना, इसको इस्त्री के साथ खुश्क करना है और फिर गाड़ी को ना इसके साथ खुश्क करना है। मैंने सफाई हो गई है और मैंने इस कपड़े के साथ की है क्योंकि उसको खुश्क करने में ना काफ़ी टाइम लग जाना था। बकरियां कांप रही हैं सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से। और अभी मैं इधर आग जलवाने लगा हूँ। मैंने कहा चलो इनको थोड़ी तपश चली जाएगी और ये ठीक हो जाएंगी, क्योंकि बकरा पहले भी ठंड से ना गिर गया था। सूरज तो माशाल्लाह से निकल गया है थोड़ा थोड़ा अभी, लेकिन ये भी बड़ा है, तो इधर आग भी मज़ीद जला देते हैं और उम्मीद है कि बकरियाँ फिर जो है ना ठीक हो जाएंगी। लाया शाबाश,
आग ले आइए बच्ची, ये उसके ऊपर डालते हैं और फिर माचिस का मैंने बोला था, माचिस तो नहीं ले आई, माचिस भी मंगवाते हैं। लाया जा शाबाश। आग तो फूंक मारने से ही जल गई, माचिस की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। उधर अनम दरवाज़ा खोल के खड़ी है और ये है जी धूप, बहुत मज़ा आ रहा है गाड़ी में बैठ के। और अभी मैं आपको एक बंदा दिखाता हूँ जो धूप सेक रहा है, न्यू कपड़े पहने हुए, न्यू बूट हैं। ओ अशेर, अशेर, नई कैप, नया सूट, नए बूट। अशेर, अशेर, भारी लग रहे हो, भारी लग रहे हो। और अभी ना चलते हैं हम, क्योंकि हमने निकलना था जी 10 बजे। और अभी टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ किधर गया टाइम, 12:21 हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। गंडा काका बाय बाय काला, बाय बाय काले, बाय बाय काले। हमारा पहला स्टॉप हमारे अपने अड्डे का, और उसके साथ भी पकौड़े और साथ में 7 अप। आज हमने सफ़र करना है जी मोटरवे पे, और मोटरवे पे हमारा मेरी ड्राइविंग का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस और फर्स्ट सफ़र है। तो देखते हैं जी कैसा रहता है आज का ये सफ़र। और हमारी गाड़ी को ना एम टैग भी नहीं लगा हुआ। मैंने सुना था कि एम टैग के बगैर गाड़ी अभी दाखिल नहीं होने देते, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे। और बाद में एक मैं वीडियो देख रहा था कि साथ में एम टैग के साथ साथ ना दूसरा भी सिस्टम है, पर्ची वाला सिस्टम भी, मैनुअल। इधर लिखा हुआ है नॉन एम टैग, तो हम इस साइड से जाते हैं। काम बन गया, नॉन एम टैग गाड़ियां भी दाखिल हो रही हैं। मोटरवे पे हम इंटर हो चुके हैं और देखते हैं कि आज इसका सफ़र कैसा रहता है। और मुझे लगता है कि मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि हम जा कहाँ रहे हैं। मोटरवे पे भी आ गए भाई जान, आजकल याददाश्त बड़ी कमज़ोर है अपनी। हम जा रहे हैं जी शोरकोट। हम बहुत लंबे टूर पे नहीं, बहुत लंबे सफ़र पे नहीं निकल रहे, बल्कि हम सिर्फ़ और सिर्फ शोरकोट तक जा रहे हैं। आपको पता है कि अपने घर से मोटरवे इंटरचेंज कोई 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है, तो इधर से ना हम शोरकोट जाएंगे सीधा। ये बाग जो आप देख रही हैं ना, ये आप उधर से देखती थी, आज मोटरवे से देख रही हैं, आज इसको ऊपर से देख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह। हश्र बोलो, हम भी बिल्कुल ठीक है। तो जी कल हमने ये व्लॉग स्टार्ट किया था, कल मैंने सलाम नहीं किया था, तो इसीलिए मैंने सजाद से पूछा कि ये वीडियो कल की है या फिर आज की। तो मैंने कहा सलाम भी कर लूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपके कमेंट आते हैं कि मिसबा वीडियो में बोलती भी बहुत कम है और सलाम भी नहीं करती, तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले सलाम कर लूँ। तो आज हम जा रहे हैं गाड़ी में, और गाड़ी में जा रहे हैं, ये तो पहले सजाद ने बताया भी दिया। ये देखिए मेरा शहजादा कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह बोल देना है। आज इसने ना इस तरह की कैप की है, तो ये थोड़ा ना डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि पहले इसकी बांधने वाली नहीं होती थी ना, तो ये बड़ा मज़े में होता था, हाथों से खींचता था और नीचे टोपी कर देता था। तो खैर हम जा रहे हैं, और आज हमने गाड़ी में हीटर भी नहीं चलाया हुआ, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। अक्सर ऐसा होता था, मैं सजाद के साथ जब कहीं सफ़र करती थी तो सजाद जो है गाड़ी में हीटर बहुत तेज़ चलाते थे और मेरा सर चकरा जाता था। सजाद और मेरा झगड़ा होता था कि हीटर नहीं चलाना, लेकिन आज जो है ना मैंने सजाद को बैठते ही बोला कि आज तो हीटर भी नहीं चलाना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा है। वैसे बाहर से देखने से ऐसे लग रहा है जैसे धुंध बनी हो, लेकिन इधर से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए सूरज निकला हुआ है, और सूरज की जो हीट है वो बहुत तेज़ है, बहुत तेज़। पहले की निस्बत पहले सूरज निकलता था तो इस तरह हीट नहीं होती थी। बहुत दिनों बाद, बल्कि हमने कहीं 1.5 महीने बाद इस तरह की धूप देखी है, और हम तो आज बहुत खुश हैं और अल्लाह का शुक्र अदा किया है। तो गाड़ी जो है ना माशाल्लाह से सजाद बहुत अच्छी ड्राइव कर रहे हैं, देखे भागती भी जा रही है। कल हम एक शादी में गए थे, वो मैं हाशिर को साथ नहीं लेके गई थी, मुझे उधर हाशिर की बहुत ज़्यादा याद आती रही। सारा दिन गुजरा और मैंने अपने शहजादे के बगैर दिन गुजारा, इतनी याद आती रही थी। और मैंने ये कपड़े भी हाशिर को शादी के लिए लिए थे, पहनाने के लिए, तो शादी में हाशिर ने कपड़े नहीं पहने। तो आज हम जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि आज हाशिर को साथ लेके जाते हैं। अम्मी ने बोला कि हाशिर को
इधर छोड़ दे, तो मैंने कहा नहीं आज लेके जाना है। कल भी मैंने अकेले दिन गुजारा था ना। हाशिर देखिए कैसे बैठा है, बड़ा ऐसे ना बड़े मजे से ऐसे बैठा है, अपने कपड़ों को देख रहा है। मैंने थोड़ा सा शीशा खोला तो बहुत ज़्यादा हवा आ रही है और बहुत ज़्यादा शोर है, ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा शोर है। इंटरचेंज से हम उतरने लगे हैं, 500 मीटर रह गया है और आज इस गाड़ी ने इतनी एवरेज दी है। ये है होंडा सिटी 2020 मॉडल और ज़बरदस्त एवरेज दे रही है गाड़ी, क्योंकि पिछले दिनों में काम करवाया था और उसके बाद मोटरवे पे पहली बार ड्राइव की है, ज़बरदस्त एवरेज निकली है। हम आए थे जी वरियाम इंटरचेंज से और ये है सुल्तान बाहू इंटरचेंज। ₹10 वापस मिले हैं जी। ₹50 मैंने दिया था, ₹40 हमारा टूल टैक्स लगा है। आज जुम्मा है, सबसे पहले आपको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और इधर करीब में जुम्मा अदा हो रहा है, टाइम भी बिल्कुल करीब है, तो मैं भी जुम्मा अदा करने जा रहा हूँ। इधर ना करीब शुगर मिल भी है, शोरकोट की जो शुगर मिल है ना वो वाली, तो इधर ना बड़ी जमात हुई है जुम्मा की। ये सामने आप देख सकते हैं ना, ये गन्ने हैं, इधर ये बैलगाड़ी का है लाइन और इसके बिल्कुल अपोजिट ट्रालियों की लाइन, इधर से खाली ट्रालियाँ आती हैं। गाड़ी लाख कार के बैठी हूँ। हाँ जी बैठे हैं। तो भाईजान अपना एक काम हुआ है खत्म, अनलॉक अनलॉक अनलॉक, इस पर लॉक करके बैठती है। तो अभी ना हमें एक और काम है और वो है हमारी दावत। पहले इसको राजी करते हैं। सबसे पहले नहीं आई, शुक्र है मैं बैठी थी। हमारी एक हम जिस काम के लिए खास काम के लिए आए थे, उस काम के लिए 3 महीने या 2 महीने हो गए हैं। वो काम हमारे ज़िम्मे था, हमें बार बार कालें आती थी और आज फाइनली ना वो हम करने आए हैं, क्योंकि मौसम भी कदरे बेहतर है। और पहले गाड़ी कार चली गई थी, गाड़ी भी आई है हमारे पास, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ वो हम कर देते हैं। और शोर कोट में भी जो काम था वो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे बिज़नेस का काम है और अगर हमारा ये बिज़नेस लग गया तो फिर आपको हम बताएंगे इंशाल्लाह। अभी हमें टाइम मिला है कुछ दिन का, कुछ बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, 10 दिन का टाइम मिला है। उसके बाद अल्लाह करेगा और आपने दुआ करनी है कि हमारा बिज़नेस लग जाए। इसके ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट भी की है और हमने, आपको पता है घर बनाना था ना, हमने इधर इन्वेस्टमेंट कर दी है और घर फिलहाल आपको पता है हम चुप हो गए, खामोश हैं। वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी था और ये भी बहुत ज़रूरी। तो खैर आगे चलते हैं और वो आपको अगले व्लॉग में दिखाएंगे और बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना और हमें तो हमें याद रखना है। अल्लाह हाफिज़। हाशिर ने बटन वगैरह खोल दिए क्योंकि हाशिर को पसीने आए। हाशिर लाल हुआ पड़ा। अच्छा देखा इसने कैसे सर उठाया देखने के हाशिर लिए। सुकून करो शाबाश। पसीना आया हुआ था। तो ठीक है जी, हम मुझे भी अब ना भूख लग गई है क्योंकि जिन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ उनकी बार बार कॉल आ रही है कि खाना ठंडा हो रहा है, तो वो सुन के ना मुझे भूख लग गई है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।